हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं एवरेज को देखेंगे, औसत को, और उसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक समझेंगे कि कैसे मतलब स्टार्टिंग से लेकर के उसको मतलब बोल सकते हैं ना कि जीरो से, ठीक है, जीरो से लेकर के जो होती है आगे तक, ठीक है, जीरो टू हीरो बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखेंगे हम कि कैसे कि औसत को पढ़ा जाता है, एक सिस्टमेटिक रूप से क्वेश्चन को भी देखेंगे और प्लस में जो भी उसका बेसिक से लेकर के हम चलेंगे आगे, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस पर आते हैं। तो आइए देखते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम जो लिखेंगे कि स्टार्टिंग में जो औसत पढ़ा जाता है तो हम उस पर पहले फोकस करते हैं कि औसत बराबर किसी संख्याओं का औसत मान के चलिए। औसत अगर पूछता है तो हम औसत बराबर फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संख्या। तो अब देखेंगे कि ये तो होता है बेसिक स्टार्टिंग में, ठीक है। हम लोग छोटे में भी पढ़ते हैं ये सब चीज कि सभी संख्याओं को जोड़ दो और उसका जो संख्या है उसे डिवाइड कर दो, तो ये मेरा क्या निकलेगा कि माध्य निकल जाएगा, या फिर हम औसत, इसी को हम माध्य भी कह सकते हैं, ठीक है, माध्य, ठीक है। तो ऐसे माध्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो डिटेल से देखेंगे उसके बारे में, लेकिन हम अभी औसत को देख रहे हैं तो औसत को तो इतना समझ रहे हैं कि औसत को हम माध्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि एग्जाम्पल में, ठीक है, हर चीज का एक एक चीज हम समझेंगे और उसका एग्जाम्पल से लेकर के चलेंगे। तो आप सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास कोई सा नंबर है, 2 है, 8, 9, 10, इस तरह का कोई नंबर है, ठीक है। तो अब बोला गया इतना एवं 12 का औसत ज्ञात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया। तो अब आप देखिएगा कि 2, 8, 9, 10 एवं 12 का औसत ज्ञात करें। तो अभी हम क्या लिखा है कि अगर हमको एवरेज निकालना है तो इसको हम एवरेज कर सकते हैं, एवरेज। अगर हमको औसत निकालना है, औसत, जिसको हम एवरेज बोलेंगे, ठीक है। अगर निकालना है तो क्या बोल रहे हैं कि सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्या का योग लिखिए 2 + 8 + 9 + 10 + 12 बटे 1, 2, 3, 4, 5, कितना 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग देखेंगे, ट्रिक पर भी हम आएंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 और 10 29, 29 और 12, तो 29 और 10 हो गया आपका 29 और 10 39, 39 और 2, तो हो गया कितना 41। तो 41 बटे कितना आ जाएगा 5, 41 बटे 5। तो आप भाग दीजिएगा तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 8 पंचे 40। आप पूर्णांक में भी छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पॉइंट में दे दीजिएगा 8 पंचे 40.2, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना 10, ये इसका आपका आंसर इतना आ जाएगा 8.2 आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम इसको और हम किस तरह से बना सकते हैं रेशियो को, औसत को, एवरेज को। तो पहले हम उसी बातों को समझेंगे कि औसत किस तरह से निकाला जाता है। तो ये तो हुआ बेसिक फार्मूला, ठीक है। बेसिक से अब जो कॉम्पिटिटिव दुनिया में आता है उस पर हम चलेंगे। तो आइए अभी हम जो निकाले थे 2, कितना था 2, 8, 9, 10 और 12, ये 5 नंबर दिया गया था और जिसका औसत आया था कितना, औसत था 8.2, ठीक है, इतना था। तो अब देखेंगे इसको हम अभी जो रियल लाइफ में जो निकाला जाता है तो किस तरह से निकालना ज्यादा बेस्ट होता है, तो उसको आइए समझ लेते हैं। तो ये सभी का मान लीजिए हम, और यहाँ जो इस ट्रिक पर जो बनाएंगे इस रूल पर, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको कोई सा एक औसत मानना होगा। अब क्या मानेंगे कि 2, 8, 9, 10, 12, इसमें से आप कोई एक नंबर मान लीजिए, या तो अपने मन से कोई नंबर मान लीजिए जो कि इससे रिलेटेड हो, मतलब नजदीकी हो, ठीक है। ये अनुमान लगा सकते हैं कि इतना बड़ा नंबर है तो आप इतना निकाल सकता है। ऐसे आप ज्यादा भी ले लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, अगर आप कम लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसी के
रेंज में लें, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। तो अगर हम लेते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पर हम ले लिए 10 ले लिए, ठीक है, आप इसका नंबर नहीं लेकर के अदर नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये 10 से ये अलग अलग नंबर हमारे पास दिया गया 5 नंबर्स, ठीक है। अब देखना है कि ये 10 अगर ये आंसर सही होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसका हम प्रूफ भी करवा देंगे कि अगर ये मेरा आंसर सही होगा तो इधर कैलकुलेशन करके सारा काम जीरो आएगा। अब कैलकुलेशन करके क्या जीरो आएगा उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पे कि 10 से ये कितना कम है, तो 8 कम है, ठीक है। ये 10 से कितना कम है, 8 कम है, और ये 10 से 2 कम है, ये 10 से 1 कम है, ये तो 10 ही है, 0 हो गया, और ये 10 से 2 अधिक है, ठीक है। इतना बात समझ रहे हैं कैसे हम कैसे ये चीज को लिखे हैं कि 10 से ये कितना 8 कम था, ये 2 कम था, और ये 1 कम है, और ये कुछ भी नहीं है, ना कम ना ज्यादा, तो इसको 0 ले लिए। आप खाली 0 ले सकते हो, प्लस देना जरूरी नहीं है, तो हटाइए इसको 0 केवल देते हैं, और ये 2 अधिक है, ठीक है। तो आप आइए अब इस वाले चीज को हमको कैलकुलेशन करना है, इस नंबर, इस डाटा को, ठीक है। तो ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना, -9, कितना बचा, -9 बचा। अब देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो एवरेज हमने माना, औसत, वो क्या हुआ कि 9, यहाँ पे जो ये 9 माइनस में 9 जो आ रहा है, इसका मतलब है ये बता रहा है कि एवरेज आप कहीं ना कहीं ज्यादा मान लिए हैं। ये माइनस ये कहना चाहता है कि आप औसत ज्यादा मान लिए हैं, ठीक है। अगर ये प्लस आता, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप औसत कम मान लिए हैं, ठीक है। उसमें आप कुछ ना कुछ जोड़िए। अगर औसत क्या हो रहा है कि अगर औसत यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि औसत हमने ज्यादा मान लिया, और ये कहता है कि आप औसत घटाइए, आपका औसत ज्यादा है। तो आइए देखते हैं घटाते हैं कैसे। तो हमने एवरेज जो माना था, एवरेज वो माने थे कितना, 10, ठीक है। अब इसमें हमको माइनस करना होगा, कितना माइनस, 9 माइनस करेंगे, ठीक है, 9 माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर के -9 आ रहा है तो -9 कर देते, अगर +9 आता तो +9 कर देते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो 10 है हमारा औसत है, क्या है, औसत है। लेकिन ये जो 9 है ये औसत नहीं है, संख्या है, ठीक है, वो औसत नहीं है बल्कि संख्या है। तो सबसे पहले औसत ही औसत में घटाया जा सकता है। मान के चलिए कि दो मेंबर्स का अगर विवाह भी होता है तो उसके लिए टाइटल देखिए मिलाया जाता है, ठीक है। उसके लिए टाइटल, अगर वो मंडल है तो मंडल होना चाहिए, जादव है तो जादव होना चाहिए, मतलब ये समथिंग टाइटल मिलाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे या आप मैथ में ही पढ़ते हैं कि वेरिएबल को देखते हैं कि अगर एक्स वाला मेंबर है तो एक्स वाला के साथ घटेगा, अगर वाई वाला मेंबर के पास घटाए अगर एक्स वाला तो बिल्कुल भी नहीं घटेगा। घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो हम देखेंगे क्या कि एवरेज बराबर, इसका मतलब है ये औसत है, ये संख्या, भाई कैसे घटेगा, बिल्कुल नहीं घट सकता। तो हम क्या करेंगे कि उसको सबसे पहले उसको भी हम औसत बना देते हैं, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, औसत बना देते हैं। तो औसत बनाने के लिए क्या करना होगा कि औसत बनाने के लिए इस संख्या से भाग देंगे। ये कितने नंबर का औसत है, 5 नंबर का, इसको भी बनाइए 5 नंबर का औसत। तो 5 नंबर का औसत बनाने के लिए क्या करना होगा, भाग करना होगा। अब 9 में 5 से भाग दीजिए, 10 माइनस 9 में 5 से भाग दीजिएगा तो कैसे देंगे कि 5 एकम 5 बचा कितना, 4, भाग दीजिएगा 5 से, तो एक बार में 5 बचा 4.08, ठीक है, कितना आ गया, 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आया हमारे पास, 8 बार में 40 कट जाएगा, और कितना आ रहा है 1.8। तो इसमें कितना घटाना पड़ेगा, 1.8 आप घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 8.2। 8.2 अब घटाएंगे कैसे, उस बात को भी एक बार देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हर बात को समझना एक एक को ज्यादा फायदे रहता है। अब यहाँ पे देखिए एक बात तो ध्यान रखना है कि पॉइंट वाला घटाव में हम एक बात को ध्यान में रखते हैं कि पॉइंट के जो पहले होता है वो बोल सकते हैं बिना पॉइंट वाला नंबर, और पॉइंट के जो बाद होता है उसको कहते हैं पॉइंट वाला नंबर। जैसे आप समझिए कि जैसे 2 रुपया 50 पैसा हम लिखते थे बचपन में बहुत, ठीक है, लिखते थे ना। तो रुपया को देखिए कि पॉइंट के पहले लिख रहे हैं और पैसा को पॉइंट के बाद में लिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद छोटा नंबर को छोटा यूनिट वाले को लिखा जाता है और पॉइंट के पहले बड़ा यूनिट वाले को लिखा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि रुपया मेरा बड़ा यूनिट है और पैसा क्या है, छोटा यूनिट है, ठीक है। ये दिखने में तो बड़ा है लेकिन क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ उसी तरह समझेंगे कि ये पॉइंट के पहले है 8
बिना पॉइंट वाला नंबर, और पॉइंट के बाद में है 2, उसको बोलेंगे पॉइंट वाला नंबर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, बिना पॉइंट वाला। तो बिना पॉइंट वाला भी बिना पॉइंट वाला के साथ घटेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसको घटाना है। तो पॉइंट में हम कुछ नहीं तो 0 लेते हैं, और पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, और पॉइंट के पहले क्या 1, और पॉइंट के बाद है 8। आइए पैसा लेके घटाते हैं। पैसा लेंगे तो जाएगा 10, और 10 में 8 घटाएंगे बचेगा कितना 2, और यहाँ पर हो जाएगा 9, और 9 में 1 जाएगा 8। ये बात समझ में आया होगा। 8.2 कैसे है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे कि जैसे हमारे पास दिया है 18, 15, 20, ठीक है, और 25, 19, हमारे पास 5 नंबर, 5 डिजिट का फिर से लिए एवरेज। और इसमें देखिए एवरेज हम मानते हैं कि 18, 15, 20 और 25 और 19 में आप चाहे तो इसी में से कोई एक नंबर मान सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अपने मन से कोई नंबर लेके चलिए, समथिंग मान के चलते हैं, इसमें कोई नहीं है, 21 मान लेते हैं। ठीक है, 21 मान लेते हैं, 21 इसमें कोई नहीं है, हम 21 अगले पिछले क्वेश्चन में तो हम उसी से मान लिए थे 10, लेकिन अभी क्या किए कि इसमें जो नंबर नहीं अवेलेबल है उसी को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि 18, 15, 20, 25 और 19, और एवरेज माने कितना है, 21, ये माना गया एवरेज है। ठीक है, एवरेज जो है ये माने हैं। ठीक है, माना। अब यहाँ पे देखेंगे कि 18 21 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 15 कितना, 18 जो है 21 से 3 कम है, और 15 में कितना 6 कम है, और 20 में 1 कम है, 25 में 4 अधिक है, और 19 में 2 कम है। ये बात समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे हमको काम किसको करना है, इस वाले नंबर पर काम करना है। तो इस वाले नंबर पर काम करेंगे तो यहाँ पे -3 -6। तो एक बार ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर को हम जोड़ते कब है, घटाते कब है, कब माइनस का चिन्ह देंगे, कब प्लस का चिन्ह देंगे, तो उस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो एक बात समझिए कि बचपन में बहुत पढ़ते हैं कि सर 2 और 3 को जोड़ा जाता है तो 5 होता है। ये क्यों 5 होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो एक बात ध्यान रखना है, बचपन में पढ़ाया जाता है कि किसी भी नंबर के आगे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, किसी भी नंबर के आगे क्या चिन्ह प्लस का साइन छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जब सिंबल क्या होगा कि जब सिंबल सेम दिखे तो उस केस में हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जब सिंबल क्या दिखे कि डिफरेंट दिखे, जब सिंबल डिफरेंट दिखेगा तो उस केस में हम घटाते हैं, उस केस में क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो अब ये जोड़ घटाव है क्या, उस बात को भी देखेंगे कि यहाँ चिन्ह सेम है, जोड़ दिए, दोनों में सिंबल था प्लस का, यहाँ प्लस दे दिए। अब आ जाए कि -2 और -5 कितना होगा सर, तो क्या है, सिंबल मेरा साइन तो सेम है तो क्या होगा, जुटेगा 7, और दोनों में माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया होगा। तो अगर अब आती है बात कि घटाते कब है। ठीक है, अब बात आती है कि घटाते कब है। जैसे कि बचपन में हमको पढ़ाया जाता है कि 5 में अगर 3 घटाया जाए तो 2 बचता है। ऐसा क्यों होता है, और जब यही क्वेश्चन बचपन में दे किसी को कि 3 में 5 घटाओ बाबू, तो वो नहीं घटाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको रियल में जो होता है वो काम नहीं बताया जाता है, बल्कि बताना भी नहीं चाहिए, उतना बच्चा वहाँ एक्साइटेड नहीं होता है कि हम ये चीज सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी नंबर के आगे प्लस का साइन छुपा हुआ है, यहाँ भी प्लस का साइन छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, बताएं कि अगर चिन्ह सेम हो तो जोड़ना है, वो माइनस का सिंबल रहे या प्लस का रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे, अगर चिन्ह डिफरेंट है तो घटा देना है। तो अब देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, अलग अलग है, मतलब डिफरेंट। तो आइए आप घटा दीजिए बड़े में छोटे को, तो कितना बचा, 5 में 3 गया, 2 बचा। अब यहाँ पे देखना है कि साइन किसका बड़ा है। अब ध्यान रखिएगा एक बात, हम क्या बोले कि संख्या, यहाँ पे प्लस का मतलब हुआ कि 5 गो प्लस है, और ये माइनस का मतलब हुआ कि 3 गो माइनस है। बात समझिएगा कि 5 गो प्लस और 3 गो माइनस, इसका मतलब हुआ कि प्लस 5 गो माइनस 3 गो। संख्या किसका ज्यादा है, संख्या, नंबर नहीं पूछे, संख्या किसका अधिक है, तो प्लस वाला का संख्या अधिक है, तो इसलिए प्लस का साइन। अगर माइनस की संख्या अधिक रहता तो माइनस का साइन होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 3 - 5 यहाँ घटाने तो दे दिए सर, तो 3 के आगे प्लस का साइन छुपा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन क्या है मेरा, डिफरेंट है,
जब साइन अलग अलग, चिन्ह अलग अलग हो तो उस केस में क्या करेंगे, घटाएंगे। उस केस में क्या करना होगा, घटाना होगा। और घटाने के बाद अभी तो हम 5 में 3 को घटाएंगे और 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि -5 के आगे माइनस है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 को माइनस है, और 3 के आगे प्लस है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 को प्लस है। अब किसकी संख्या, अगर आपसे ये बात कभी पूछ ले कि -3 बड़ा है या +2 बड़ा है, तो हमेशा आपका बड़ा +2 ही होगा, या -3 बड़ा है या +1 बड़ा है, तो आपका यही बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन हम बड़ा छोटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि संख्या, प्लस की संख्या अधिक है या माइनस की संख्या अधिक है। ठीक है, या 3 को प्लस है या 5 को माइनस है, तो माइनस की संख्या अधिक है, इसलिए माइनस का साइन देते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे, आप देखिएगा, इसलिए ये चीज बता दिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आप इसमें देखिए वो चीज हम क्यों सिखाएं, 3 माइनस में, 6 माइनस में, और 2 भी माइनस में, और 1 भी माइनस में। अब देखिए चिन्ह चारों का सेम है, ये चारों क्या होगा, जुट जाएगा। 6 और 3 9, और 9 और 1 10, 10 और 2 12, माइनस में 12। ठीक है, अभी बताए चिन्ह सेम है तो जुट जाएगा, और सब में जो चिन्ह है वही चिन्ह होगा। अब यहाँ पे देखिए +4, अब साइन क्या दिखा, डिफरेंट। साइन क्या दिख रहा है, डिफरेंट, अलग अलग। तो अलग अलग साइन है, जिसका मतलब क्या होगा, घटेगा। ठीक है, घटेगा तो कितना बचेगा, 8 4 12, माइनस में 8 बचेगा। अब माइनस में क्या है बचा सर, तो माइनस की संख्या देखिए अधिक है और प्लस की संख्या कम है, मतलब 4 को ही प्लस है लेकिन -12 को, तो माइनस का साइन तो होगा नहीं। अब पीछे चलिए कि अब हम वहां पे क्या बताए थे कि अगर यहां माइनस आ जाए, अगर यहां माइनस आ जाए तो ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं एवरेज ज्यादा मान लिए, आप उसको कम कीजिए। ये माइनस कहता है कि आप एवरेज, औसत जो है आप ज्यादा मान लिए हैं, आप उसमें कुछ ना कुछ कम कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ प्लस आता, अगर यहाँ प्लस आता तो ये कहता है कि अगर यहाँ प्लस, सपोज अभी मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई प्लस में रहता, ठीक है, तो प्लस का कहना है कि आप औसत कम ले लिए हैं, आप उसमें जोड़ करके बढ़ाइए। और ये माइनस का कहना है कि आप औसत अधिक ले लिए, आप घटाइए। ठीक है, तो ये बात बहुत ही ध्यान से काम करना है इससे, कि अगर माइनस आए तो माइनस कर देना है, अगर प्लस आए तो प्लस कर देना है। ये तो सिंपल बात याद रख सकते हैं कि माइनस आएगा तो घटा देना है, और जो प्लस का साइन आए तो जोड़ देना। लेकिन अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे, बताते हैं कि एवरेज हमने माना था 21, और ये कहता है कि घटाना पड़ेगा, तो घटाइए कितना, 8। लेकिन अब यहाँ पर रुकना है कि 8 जो है मेरा क्या है, संख्या है। ठीक है, वो 8 क्या है, ये नंबर, डाटा यूज किया हुआ है, ना कि ये एवरेज नहीं है। ठीक है, ये औसत नहीं है। तो हम बात करेंगे तो ये तो मेरा 21 औसत है, औसत माने थे। तो अब यहाँ पे देखिए औसत, और ये है संख्या, ये कभी भी घटेगा नहीं घटेगा, तो इसको भी आप औसत बना लीजिए। तो औसत बनाने के लिए क्या करेंगे, 21 - 8/5। ठीक है, तो यहीं पर कर देते हैं कि 8/5, तो 8 में 5 से भाग देने के बाद इसमें घटाएंगे। तो आइए भाग देते हैं 21, 8 में 5 से भाग दीजिए कि तो 5 एकम 5 बचा 3.6, 1.6। ठीक है, 1.6। तो आप इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, आइए फिर से घटा देख लेते हैं, 21.0 और फिर हो जाएगा 1.6। ये पॉइंट में 0 का आता है, समझ में आया होगा। तो ये 4, और यहाँ पर हो जाएगा 10 में 1 जाएगा 9 और 1, ये हो जाएगा 19.4। ठीक है, 19.4। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर हम किस तरह से लाते हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक बड़ा डाटा ले, आइए हम आगे देखते हैं। जैसे कि कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, 180, 90, 75, ठीक है, 185, 4 ही नंबर लेते हैं, इतना बड़ा कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब बोले थे कि अगर आपके पास छोटा नंबर है, ठीक है, अगर आपके पास छोटा नंबर है तब तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, छोटा नंबर रहने के दरमियान क्या होता है कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर बड़ा डाटा आता है तो फर्स्ट रूल जो बताए थे, सभी को जोड़ना है और भाग देना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ठीक
ठीक है, इसलिए हम इसी रूल से इसको बनाएंगे। तो आइए पहले इस रूल को हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ही बताए थे ये चार औसत जो भी है इसी के रेंज में एक औसत लेना है, ठीक है। आप कितना बड़ा कितना छोटा लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मान के चलिए हम बहुत बड़ा 1000 मान ले तो 1000 से डिफरेंस करना, देखना कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो हमको तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इसी के रेंज में ले, ठीक है, ताकि हमको मतलब क्या बोलते हैं कि बैलेंस करने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसी के रेंज में मान चलिए कि एक नंबर लेते हैं 180 चलेगा, 185, 170 चलेगा, ठीक है, 170 ले लेते हैं, 170। अब यहाँ पे देखिए 170 तो हम ले लिए। अब ये जो एवरेज है ये क्या हुआ, ये माना हुआ एवरेज है, ये क्या है, ये जो औसत है ये माना हुआ औसत है, ठीक है। तो ये औसत मेरा क्या है, माना हुआ। तो अब देखेंगे 170 से ये कितना अधिक है, 170 से कितना अधिक है, ठीक है। तो 170 से सब तो इसमें अधिक ही दिख रहा है, आइए कोई दिक्कत नहीं है, अधिक ही लेते हैं। या तो आप सिंपल एक चीज मानिए, इसको 200 ले लीजिए, तो 200 नहीं 180, हाँ 180 लेके चलिए, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो उससे भी लगता है 180 लेके चलिए, दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए एक इसमें क्या करेंगे, ये को 180 और ये भी 180, इसका मतलब तो यहाँ तो जीरो, यहाँ कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आइए 190 के पास, 190 में कहता है कि 180 से ये कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 प्लस में लिखिए, ये कम है, कितना कम है, -5, माइनस में दिखाना होगा, और ये अधिक है कितना, 5, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, 10, ठीक है, 10 बचा। तो अब ये बताए थे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, पहले तो 2 को माइनस में ही पढ़े थे, अब आ गया प्लस में। अब ये प्लस क्या बताता है, माइनस वहाँ क्या बताया था कि माइनस बताया था कि आप कहीं ना कहीं औसत ज्यादा मान लिए हैं, आप उसको घटाइए, और प्लस बताता है कि आप कहीं ना कहीं औसत क्या किए हैं कि औसत कम मान लिए हैं, आप उसको क्या कीजिए कि आप उसको जोड़िए, ठीक है। तो आइए हम जोड़ते हैं। तो अब रियल में जो इसका एवरेज होगा वो एवरेज कितना हो जाएगा कि 180 प्लस 10। अब तो 10 तो जोड़ना नहीं है, उसको क्या करेंगे कि उसको सबसे पहले हम औसत बनाएंगे। तो औसत ये जो 180 है वो कितने नंबर का औसत है, तो 4 नंबर का। तो इसको भी 4 से हम भाग करेंगे, 4 से भाग करके इसको औसत बना लेंगे। तो भाग जैसे दीजिएगा आप, तो 180 है प्लस ये आ जाएगा 5, 2.5, 2.5, ठीक है, 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको जब ऐड करेंगे तो जाएगा 182.5। अब तो जोड़ने घटाने तो आप समझ चुके हैं कि कैसे हम पॉइंट वाला घटाते हैं और जोड़ते हैं। आइए अब इस तरह का तो हम सीख गए, इसमें अब कोई भी बड़ा सा नंबर आएगा तो आप इससे बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फार्मूला पे कि फार्मूला पर हम कैसे काम करते हैं।